कड़ी में एक बहुत सुंदर प्रसंग आया था कि हमें प्रातःकाल पृथ्वी को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो उसके विशेष उत्तर को जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारी वैसे कड़ी तो श्री राम जी के वनवास पर चल रही है और उसकी श्रृंखला में भी हम काफ़ी आगे बढ़ आए हैं। इसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ। लेकिन हम उस पर चर्चा करने से पहले उस सूत्र को विशेष जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि सुबह सुबह पृथ्वी को हमें क्यों प्रणाम करना है, इसका विशेष क्या अर्थ है हमारे लिए। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछली श्रृंखला में हमने ये चर्चा की थी कि जब वहाँ देवता गण आते हैं तो देवता गण पे ये बात आई थी कि वो पृथ्वी से ऊपर ही रहते हैं तब वहाँ, और इसका स्रोत हमने ये बताया था। ये क्या होता कि प्रातः स्मरणीय श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित श्री रामचरित के उत्तरखंड का श्री राम स्तवन अध्याय से हमने लिया है। तो उसमें वहाँ ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि देवता गणों ने वहाँ पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया। वो ऐसा मानते हैं पृथ्वी तो भगवान की ही एक तरह से हो गया, तो उसका स्पर्श हम कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ इस चीज़ की ये मानते हुए, क्योंकि हम तो एक साधारण मनुष्य मानव हैं, तो उसकी एक ये व्यवस्था की गई कि हम शुरुआत दिन की जब करें तो सबसे पहले माता पृथ्वी को एक तरह से हम पूजा करें, उसकी पूजन करें। स्पर्श करने से पूर्व के धरती माता पूजने की प्रथा को डाला गया। और हमारे यहाँ वास्तव में धरती माता, गौ माता, गंगा माता, ये हमारे यहाँ विशेष महत्व और ये साक्षात हैं। क्योंकि ये समय समय पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उसकी चर्चा करी थी किस तरह से आज भी चेतनता गंगा माता के जल में है। इसी तरह से हमने और भी गौ माता का, ये बिल्कुल पूरी दुनिया इस समय देख रही है कि उसका है। इसी तरह से साक्षात पृथ्वी माता है, तो उसको वहाँ पर ये कहा गया है कि भाई देवताओं भी स्पर्श नहीं करते हैं। तो अब हम उसकी ही की चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह वहाँ जब सब देवता आते हैं, सब ने अलग अलग स्तवन किया है। जब स्तवन कर लेते तो प्रभु वहाँ एवराज इंद्र से इस तरह से कहते हैं कि जो एक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो उनको वहाँ पर जो बानर मृत पड़े हुए तो उनको वे चाहते हैं कि जीवित कर दी जाए। तो उसी समय इंद्र ये कहते हैं, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो बानर स्वयं में ही एक तरह से देवताओं के अंशोद्भव हैं। यानी कि वो इस बात को कहते हैं कि जो बानर हैं ये भी देवताओं के अंश से उत्पन्न हैं, और जब इन्होंने तो एक तरह से इसमें भाग लेके अपने को एक ये माना है गौरवान्वित, इनको भी ऐसा अवसर मिला है। इनको जीवित करना तो मेरा कर्तव्य है ही, और जिसमें कि आपने आदेश दिया फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो बानर हैं वो भी एक तरह से देवताओं के अंश से जन्मे, अर्थात कि राम वनगमन तो एक ही रात में हुआ, लेकिन कितनी सारी चीज़ें हैं कि वो सबका अलग अलग पूरा इतिहास नहीं कहा जा सकता। हमने पहले नल नील और उनकी चर्चा करी थी कि किस तरह से श्रावस थे, और भी चर्चा, उसी तरह से वहाँ ये माना जाता है इंद्र ने। और वहाँ पर वो जब इसी तरह की भी चर्चा करते हैं कि जो देवता जब आए हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि जो महाराज दशरथ हैं वो एक तरह से मेरे मित्र हैं, और वो भी अभी उनकी व्यवस्था की गई है, वो पधार रहे हैं। तभी उसी अध्याय में इस तरह से भी जिक्र आता है कि महाराज दशरथ वास्तव में, क्योंकि वो एक तरह से ये माना जाता है कि भरत जी ने जिनका क्रियाक्रम किया हो, प्रभु राम ने जिनके जलांजलि दी हो, जिनका अंतिम समय श्री राम का ही चिंतन करते हुए प्राण त्यागा हो, उनको वास्तव में तो कहीं साके धाम के अलावा कुछ बनता ही नहीं है। लेकिन कहीं उनकी प्रभु राम को साक्षात देखने की इच्छा रही थी, इसलिए उन्होंने ये कहा कि स्वर्ग लोक में वो मित्र की वजह से उनको रखा गया है, ना कि वैसे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितरलोक में भी वो आत्माएं रहती हैं, एक तरह से ये माना जाता है जिसे वेटिंग पीरियड जिसे कहना, किसी को दूसरी यात्रा शुरू करनी होती है तब वो इंतजार, उसमें कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए इंतजार, जैसे कनेक्टिंग ट्रेन्स के इंतजार, तो वहाँ पितरलोक में रहना होता है। और स्वर्ग लोक को ये माना जाता है कि एक तरह से भोग है कि जिसने एक तरह से कोई पैसा अपना संग्रह कर लिया उसको अधिकार है अपने पैसों को खर्च करने का।
और नरकलोक एक तरह से ये माना जाता है जो उसके निम्न स्तर के कर्म है उनका वो चुकाने के लिए वहाँ पर है। तो ये वो कहते हैं कि नहीं, महाराज के तो ऐसे कर्म है कि उन्हें तो सीधे साके धाम, उन्हें तो कहीं, लेकिन उनकी वो इच्छा थी जिसकी वजह से वो हुए। और यहाँ पर उसी अध्याय में ऐसा भी कहा गया है कि जो देवताओं के जो रूप होते हैं वो एक तरह से ये बताया जाता है कि हमारे यहाँ वो इस तरह के शरीर होते हैं, अतवाहिक होता है, और उसको एक तरह से ये माना जाता है कि जैसे हम वर्तमान में स्थूल शरीर देखते हैं, तो स्थूल शरीर क्योंकि पृथ्वी पर रहने के लिए है, तो उसको ये माना जाता है कि पृथ्वी के अनुपात के हिसाब से लगभग 70% उसमें भी जल होता है, क्योंकि पृथ्वी की जो कंटेंट है उसमें भी 70% जल होता है। तो उसमें ये भी माना गया है कि जो बाकी जो शरीर हैं वो एक तरह से वायु प्रधान होते हैं, जिसमें कि ये भी माना जाता है कि जो वायु प्रधान शरीर हैं तो उसको समझने के लिए हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वर्तमान में हमारे यहाँ बहुत सारी अब रेज होती हैं, एक्स रेज है, एमआरआई है, कि जिस तरह से वो रेज किसी भी सघन वस्तु को पार करके किसी भी को वो आर पार हो सकती है, इसी तरह से ये माना जाता है कि वो जो इस तरह के शरीर होते हैं उनको ये अधिकार होता है, वो कहीं से कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वायु प्रधानता होती है। और जब